डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में मिली राजनीतिक बढ़त के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश भर में पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा और संगठन के लिए प्रशिक्षण देती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को कट्टा, बम और दंगा करने की ट्रेनिंग देती है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती रहती है और वर्तमान में पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास समर्पित, अनुशासित और देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं, वहीं इस तरह का बड़ा प्रशिक्षण अभियान चला सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि राष्ट्रहित और समाज सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की राजनीति हमेशा जातिवाद, अराजकता और हिंसा पर आधारित रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कट्टा, बम और दंगा करने की ट्रेनिंग देती है, जबकि बीजेपी संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रहित की बात करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा के प्रशिक्षण और बीजेपी के प्रशिक्षण में जमीन आसमान का अंतर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं, जबकि विपक्षी दल केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। अपने संबोधन में केशव मौर्य ने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उन्होंने उन सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया, उन पर बीजेपी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और पार्टी लोकतंत्र तथा राष्ट्रहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी। मौर्य ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मजबूती ने विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रयागराज दौरे के दौरान अखिलेश यादव द्वारा किए गए कुर्ता पजामा का नाप वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले पस्त हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी और ज्वालीदार टोपी वाले लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के बीच समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो केवल बयानबाजी कर रहा है। मौर्य ने दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। इस दौरान कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन कहे जाने पर भी केशव मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में पेट्रोलियम कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लगातार आम जनता को राहत देने के लिए काम कर रही है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी केवल आलोचना करने का काम करती है, लेकिन जनता चुनाव में उन्हें जवाब देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं बचा है और वो केवल प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर राजनीति करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष नादान बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत हुई है और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।